नमस्कार, मैं चंद्रसेन सिंह। मेरे YouTube मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। मुझसे जुड़ने और मेरी सूचनाओं में निरंतरता बनाने के लिए मेरे चैनल चंद्रसेन ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। ध्यान रहे, वीडियो किसी की भावनाओं को आहत पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि सत्यता और यथार्थता से पूर्णतया रूबरू कराने के लिए है। जैसे ही कोई चुनावी वर्ष होता है, चाहे लोकसभा के चुनाव आए या विधानसभा के चुनाव आए, उस वर्ष में संविदा कार्मिक हो, कृषक हो, गरीब हो, मजदूर हो, सब लोग अपनी अपनी मांग के लिए अपनी विचार को, अपने आवाज को बुलंद करते। क्यों? कि इधर की 10 सालों में लगातार सरकार कुछ ऐसे प्रतिक्रिया दे रही कि चुनावी वर्ष में ही इन वर्गों की मांगे, इन वर्गों की सुविधाएं पूर्ण की जाती है। इसी क्रम में जो है, अपने उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत अनुदेशक और शिक्षा मित्र भी प्रयासरत है। आज ये वीडियो भी उन्हीं के लिए खास करके समर्पित है। इस चुनावी वर्ष में, यही चुनावी वर्ष नहीं, जब भी कोई चुनावी वर्ष आता है, इनके साथ दोहरा कार्य व्यवहार चालू होता है। अनुदेशक हो या शिक्षा मित्र हो, चुनावी वर्ष में एक बड़ा इन संविदा कर्मियों का वर्ग, एक 80, 90, 95% वर्ग, जो लड़के अपना अनशन के जरिए से अपनी सरकार तक आवाज पहुंचाते हैं और सरकार को अपनी आवाज सुनने के लिए प्रेरित करते हैं, मजबूर करते हैं कि सरकार उनकी आवाज सुने। और वहीं जो 5-10% लोग हैं, वो कहीं ना कहीं सरकार के विचारधारा से रूबरू, या सरकार उनको लगता है कि उनकी उचित मानदेय, उस सेवा शर्तों में भी वो अच्छे हैं, लेकिन वो सरकार से अपने सवाल नहीं रख सकते हैं। कह सकते हैं सरकार से वो सवाल पूछ नहीं सकते, सरकार जो कहती है उनके लिए अच्छा होता है। आप उनके लिए उचित शब्द उपयोग कर सकते हैं, सत्ता पोषित कह सकते हैं, सत्ता के चाटुकार कह सकते हैं। वो लोग अपनी हवा भी 1 साल पहले से टाइट करना चालू कर देते हैं। जहां एक पक्ष आपका रोड पे उतरता है, हड़ताल करता है, अनशन करता है, अपनी मांग को बुलंद करता है, वहीं दूसरा पक्ष भी अपनी लंबी लंबी लिखित पोस्टें, मुलाकात की फोटो सेशन वो अपना जारी रखता है। 1 साल पहले से ही पहले महीनों का सहारा लिया जाता है। आपका 2 महीने बाद होने वाला, 1.5 महीने बाद होने वाला, 2.5 महीने बाद हो, फिर वो सप्ताह में उतरता है, 5 सप्ताह बाद हो जाएगा, 3 सप्ताह बाद हो जाएगा, 4 सप्ताह गुजरते हैं, दिनों में आ जाती बात। आज इस समय दिनों की बात चल रही है और वो लगातार यही बताता है कि आपकी फाइल बिल्कुल फाइनल होने वाली है, आप नियमित होने वाले हैं, संविदा कर्मियों का उद्धार होने वाला है। आज सब इन सवालों के हम सवाल ढूंढेंगे, जवाब ढूंढेंगे कि आखिरकार इसमें सच्चाई क्या है, होने वाला है भी कुछ, या सिर्फ महीनों से सोशल मीडिया या आपके साथियों द्वारा जो विविध प्रकार की पोस्टें शेयर की जा रही है, विविध प्रकार के वीडियो देखे जा रहे हैं, उन सब में हकीकत क्या है, कुछ होगा भी, या सिर्फ ये सब बयानबाजी करते करते समय निकल जाएगा। यह जब होती है, जब कई साथी बड़े ग्रुपों में मैसेज शेयर होते हैं, अब होने वाला है, 2 महीने बाद होने वाला, हफ्ते भर बाद होने वाला है, बहुत सारे साथी जो है दिवा स्वप्न के शिकार होते हैं। उनको वो बातें हकीकत लगती है, वो हकीकत कह सकते हैं अंदर से मानने लगते हैं। और जब नहीं होता है, कई लोग जो है आत्महत्या के शिकार होते हैं, कई लोग दुर्घटनाओं के शिकार हो जाते हैं, कई लोग और विविध परेशानियों से, और उनके अंदर जो है कष्ट होता है। इसीलिए ये वीडियो मेरा आज बन रहा है कि कोई भी लोग, ये जो मीडिया पर खबरें चल रही है, इस पर तब तक विश्वास नहीं करें जब तक कुछ शासन से मुहर लगकर नहीं आता। शासन से मुहर लगकर के कोई भी चीज आए तभी आप मानिए, क्योंकि इधर हम देख रहे हैं 10 सालों से लगातार कि जब तक शासन की कोई पुख्ता जानकारी ना मिल जाए, तब तक आप ना समझिए कि कुछ हुआ है। तो ये 2 महीने से लगातार ऐसा उन लोगों को जानकारी दी जा रही है, जानकारी चल भी रही है, वो प्रयास भी चल रहा है, प्रयास बिल्कुल यथार्थ चल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। शिक्षा मित्र साथी प्रयास कर रहे हैं, मिले, अपनी कमेटी बनवाई, कमेटी में अब रिपोर्ट जाने वाली है, या आज 9 मार्च है, आज चली गई है। अब वो सरकार में, जब तक सरकार की मुहर नहीं है, तो उस कमेटी का क्या आशय है। और कमेटी का आशय मैं इसलिए कह रहा हूं कि शिक्षा मित्र साथी ही नहीं, भारत का सबसे बड़ा किसानों का आंदोलन 2021-22 में जो चला, जिसमें लाखों किसान दिल्ली की बॉर्डर में 200-300 दिन बैठा रहा, सरकार उनके लिए भी कमेटी बनाई थी एमएसपी की, और 2 साल का समय गुजर गया। वही किसान फिर अभी आज पंजाब हरियाणा में लगातार 1.5 महीने संघर्ष कर रहे हैं और इस समय दिल्ली नहीं जा पा रहे। और अब उस कमेटी का कोई पता नहीं है, पता चलता कमेटी बनी है, एक कड़ी बढ़ी आगे, इसके बाद स्टॉप हो गया। लेकिन यहां पर शिक्षा मित्रों द्वारा पैरवी की गई। अब उस कमेटी का इंतजार रहेगा, लेकिन बहुत सारे सवाल कि क्या होने वाला है। आपको मैं कुछ फैक्ट बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जब विधानसभा में कोई सवाल पूछा जाता है शिक्षक भर्ती का, तो अनुदेशक और शिक्षा मित्र जो है गिनती में आ जाते हैं। लेकिन उन्हीं का जब सवाल सत्ता पक्ष का कोई पूछता नहीं, विपक्ष से ही कोई पूछता है। और विपक्ष में इस समय उत्तर प्रदेश में सपा है। सपा से मुख्यतः 2-3 नाम है जिनका वीडियो वायरल हुआ है, विधानसभा कार्रवाइयों में देखे गए। एक अनिल प्रधान जी है जो करवी के विधायक है,
और दूसरे हैं सपा के मान सिंह एमएलसी, जिन्होंने अनुदेशक और शिक्षा मित्रों की मांग के लिए सरकार को 2 बार 3 बार जगाने का प्रयास किया, लेकिन सरकार का जो पहले का 2 बार का जवाब है वो पूरी तरह से यही कहा गया कि इस पर अभी कोई विचार नहीं। लेकिन जो तीसरी बार का जवाब है तो ये कहा गया कि विचार किया जाएगा। ये रही विधानसभा की बात। अब विधानसभा में सरकार ऐसे बोल रही है जहां की मोहर की बात चल रही है, तो आपकी इस कमेटी की रिपोर्ट मानी जाएगी, वो भविष्य का सवाल है, उत्तर उसका भविष्य की गर्त में छिपा है। लेकिन जहां कयासों के दायरे में अगर देखेंगे तो बहुत संभव नहीं है। वही और आगे चलते हैं। दूसरा, अगर कोई नई शिक्षा नीति की दुहाई दे रहा है, नई शिक्षा नीति भारत के हर राज्य पे लगी, भारत के गुजरात पे भी लगी, महाराष्ट्र पे भी लगी, उत्तर प्रदेश पे भी लगी, छत्तीसगढ़ पे लगी, बिहार की लगी, उत्तराखंड में सब जगह लगी। लेकिन क्या और कहीं के संविदा कर्मचारियों को प्रमोशन करने का है या नियमित करने का कोई प्लान है? तो जवाब आएगा किसी राज्य में नहीं। तो इकलौता यूपी ही कैसा कैसा राज्य हो सकता है कि यूपी के शिक्षा मित्रों का नियमितीकरण हो जाएगा या अनुदेशकों का नियमितीकरण हो जाएगा? ऐसा कुछ भी नहीं। अब जब किसी भी राज्य में नहीं, और ऐसा भी नहीं जहां डबल इंजन है, जहां केंद्र में भी बीजेपी हो और राज्य में भी बीजेपी हो, उन राज्यों के संविदा कर्मियों का कोई भी अभी कहीं मुझे मसौदा समझ में नहीं आया, तो फिर उत्तर प्रदेश में कैसे संभव है? एक तो कारण ये। दूसरा देखिए, मैं मीडिया में सर्चिंग में गया, मैंने हिंदुस्तान है, न्यूज टाइम्स है, नवभारत है, आज तक है, न्यूज 18 ने कई चैनल पलटे, तब जाकर इधर की फरवरी की जनवरी की अपडेट्स में मुझे मिला कि किसी में 12,525% बढ़ोतरी के आसार भविष्य के दिखाए जा रहे हैं, किसी में कहा जा रहा मानदेय भविष्य में बढ़ने के चांस है, किसी में कोई भी वो नहीं है, फिक्सेशन या कुछ नहीं पता चल रहा है ऐसा कुछ। आप ये बताइए, जिस मीडिया में ये पता चल जाता है कि राज्यसभा में कौन जीतेगा, बीजेपी के कितने विधायक है, कोई मतलब नहीं है, उसको कितने से जीतना है, कहां से टूट के जाएंगे, सारा कुछ मीडिया बता देता। लेकिन मीडिया को इस चीज का पता नहीं है किनका कितना बढ़ेगा। जो मीडिया खबरों की बात करें तो उसमें 12 से 12,500 का लिखा, और वो कहा कुछ हद तक है भी सही। आज तक जहां भी कभी बीजेपी ने अगर अपना किसी संविदा कर्मी को, किसी विभाग को धन आवंटित किया है तो 500 से लेकर के 2,000 के बीच, 2,500 के बीच मानदेय बढ़ाया गया। पिछले तक में 2,000, अब 500 और बढ़ सकता है, 1 साल का अवसर गया। अब बात ये आ रही है कि अब जैसे आप लोगों के दिमाग में, जहन में ये चल रहा हो नियमित होंगे, 50,000 चलेगा, इसको आप तब तक इंतजार करिए जब तक कुछ हो के ना जाए। मैं जानता हूं कई लोग ऐसा सोचेंगे, लेकिन ये कटु सच्चाई, इसको आपको स्वीकार करना ही होगा। और रही बात मसौदे की, मसौदा पास होने दीजिए, आपके पास आएगा, पता चलेगा कि क्या गया था क्या लौट के आया है, तब आपको लगेगा कि मैं जो बोला था वो सही था। क्योंकि मैंने जो रिसर्च पाया, मेरा जो अनुभव यही बतला रहा है कि ज्यादा से ज्यादा कुछ मानदेय बढ़ाया जा सकता है, 1,000, 2,000, 5,000, और इसके अतिरिक्त दूसरा कुछ विकल्प है नहीं। रही बात नई शिक्षा नीति की, नई शिक्षा नीति भारत के हर राज्य में लॉन्च है। अगर सब जगह का होगा तब यूपी का भी हो सकता है, लेकिन व्यक्तिगत कोई कहे तो उत्तर प्रदेश में कोई नई शिक्षा में हो रहा है, नए 4 चांद लग रहे हैं, ऐसा कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए आप लोग मुगालफे में न रहे, आप ये विश्वास करिए जब कुछ आ जाए तो मान लीजिए, स्वीकार कर लीजिए। हाँ, ये जरूर हुआ है कि जो संघर्ष करना चाहिए था रोड पर उतरने के लिए, वो नहीं कर पाए, नहीं चाहे और कुछ अच्छा बेहतर हो सकता था। वो संघर्ष जो है ज्यादा रंग लाता, ज्यादा आपको सार्थक परिणाम देने वाला होता। खैर, इसको अभी भविष्य में छोड़िए, लेकिन अभी जब तक कुछ आ नहीं जाता, क्योंकि वो लोग भी, जो नेता लोग हैं, वो भी यही बोल रहे हैं कि अभी हम कुछ नहीं कह सकते। अरे भाई, आपने तो प्रस्ताव दिया, आपको पता कितना गया है। अगर आपको सब कुछ विश्वास है, सब कुछ पता है, तो लॉन्च करिए, कितना मान दिया गया है, इतना बन के आ रहा है। लेकिन अभी कुछ संभव है नहीं, क्योंकि विश्वास नहीं सभी को, भले कोई ऊपर से कह रहा हो, यह विश्वास नहीं कि हमने कितना दिया वहां से कितना बन के आएगा। तो इसलिए आप लोग जागरूक बने रहिए, सजग रहिए, जो भी होगा पता चलेगा। होने कहीं होगा, ना होने के चांस ज्यादा है, और होने के, नियमित होने के चांस तो 0 से 1% ही है। नमस्कार।